हाय दे एरीज, स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 18th ऑफ अगस्त। ओके, सो शुरू करते हैं बाय प्लेसिंग योर कॉइन हियर दैट सेज करेजियस एरीज एंड 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Okay? शुरू करते हैं. Let's request the angels to bless the reading and guide the reading for our courageous Aries. 7 cards, 7 days के लिए. Monday. Okay. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and last card Sunday. Okay, Aries, overall energy for the week, bottom of the deck है 9 of Swords. What happened here, Aries? कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है. किसी चीज़ में शायद आपको हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, किसी की एडवाइस चाहिए. आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे इस हफ्ते ये हेल्प, ये सपोर्ट, ये एडवाइस, वो हम रीडिंग में देखेंगे. ओके, लेकिन कुछ चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है. या तो ये हेल्थ रिलेटेड हो सकती है या फिर आपके सर्कमस्टांसेस, आपके काम से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है कुछ टेंशन. ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. मंडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस. सो यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये पर्सन अकेले जैसे सो नहीं पा रहा है, बेड में रो रहा है एंड किसी से कुछ बोल नहीं रहा है. वही चीज़ मुझे मंडे को दिख रही है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी. आप शेयर नहीं कर रहे. ओके, जो भी होता है अच्छा बुरा, आई फील आप इतना ज़्यादा मन में रखते हैं कि वही चीज़ आप पे वो हेवीनेस क्रिएट कर रही है, बट आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं. ओके, मैन इज़ अ सोशल एनिमल. वी नीड टू सोशलाइज. हमें फ्रेंड्स से शेयर करने की ज़रूरत है, फैमिली से शेयर करने की ज़रूरत है. कोई एक सिबलिंग है, कोई एक बेस्ट फ्रेंड भी चलेगा. एक भी अच्छा सॉलिड स्ट्रॉन्ग बडी काफ़ी होता है. ओके, बट यहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है. मुझे लग रहा है बहुत कुछ आप दिल में छुपाए हुए हैं. कुछ भी आपके फ्यूचर को लेके डर है, कंफ्यूजन है, कुछ भी एंजाइटी है, एप्रीहेंशंस है, आप अपने ही मन में रखते हैं कि नहीं, इफ़ आई टॉक अबाउट इट तो शायद आई विल साउंड वीक. आप वीक नहीं साउंड करना चाहते हैं. सो अपनी वीकनेस दिखाना ही नहीं चाहते हैं, तो उस चक्कर में आप शेयर ही नहीं कर रहे हैं. और जितना आप शेयर नहीं करेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपको ट्रबल करेगी और वीक बनाएगी. तो इट्स अ विशियस सर्कल. आप समझ नहीं रहे हैं कि आप सोच रहे हैं आप शेयर करने से वीक बनेंगे, जबकि आप नहीं शेयर कर रहे हैं तो आप वीक फील करेंगे. ओके, सो ये चीज़ रियलाइज़ करना ज़रूरी है. मुझे ये चीज़ यहाँ दिख रही है, बहुत ज़्यादा आप क्लोज्ड ऑफ हैं. एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी इज़ वेरी मिस्टीरियस, जो सब कुछ अपने मन में रखती है. जो भी है अच्छा बुरा क्या, लोग उसको रीड कर ही नहीं पाते हैं कि क्या वो सोच रही है, क्या फील कर रही है. कुछ आई फील ऑफ लेट कुछ आप पोकर फेस भी रखते हैं. लोग जान ही नहीं पाते हैं आप खुश हैं या परेशान हैं या क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में. सामने वाले को पता ही नहीं चलता है. जोक क्रैक कर रहे हैं या लग तो सीरियस रहे हैं, और सीरियस या ठीक लग रहे हैं, लेकिन शायद आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं. समथिंग इज़ ऑफ. तो आपके फेस से, आपके बिहेवियर से लोग कंफ्यूज होते हैं. एंड आपकी इंटेंशन ये है कि बताना ही नहीं है, लेकिन रियलाइज इट कि वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो सोल्यूशन की ज़रूरत है. ओके, उसको
शेयर करने की ज़रूरत है एंड रेजोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो हेल्प लेना इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। ओके एरीज, सो यहाँ कॉइन भी कह रहा था करेजस एरीज। सो करेजस का ये मतलब नहीं है कि अकेले ही करेज दिखाना है, हमेशा अकेले नहीं चलना है, अकेले हिम्मत नहीं दिखानी है, लोगों को साथ लेके चलेंगे तो हम वीक नहीं होंगे। यूनिटी में भी स्ट्रेंथ है, राइट? सो डेफिनेटली लोगों को साथ में एंड साथ में लेके चलेंगे। व्हाट इज़ द कार्ड? 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे वही फ्रेंड्स या कुछ कोई आपका क्लोज सर्कल दिख रहा है, लोग हैं आपके पास, बट क्या आप उनको बता रहे हैं आपके दिमाग पे क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एनर्जी and high priestess Pisces energy. We have the 10 of cups. तो yes, friends हैं, family है, आपके बहुत strong roots हैं, आप बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद करने वाले लोग हैं। मुझे यहाँ लग रहा है फ्रेंड सर्कल एंड फैमिली दोनों के कार्ड्स आए हैं। ओके, सो आपके जो सर्कल में मुझे लग रहा है कमी नहीं है कि आप अकेले हैं, अकेले होने की एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि मैं किसी से मुझे शेयर नहीं करना है, खुद को अकेला कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आई फील देयर इज़ समवन, कोई ये अर्थ एनर्जी बहुत स्टेबल एनर्जी है, वाइज एनर्जी है, एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग में बार बार आता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप ही की रीडिंग में है। ये कोई एक बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्टेबल एनर्जी आपके अराउंड हमेशा आती है, एंड यू कैन कंसल्ट दिस पर्सन, यू कैन शेयर विद दिस पर्सन, लेकिन क्या आप कर रहे हैं? ये कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, या फिर पेरेंट हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं, सम मैस्कुलिन एनर्जी कोई ये है आपके अराउंड, कोई अंकल हो सकते हैं जिनसे आप बहुत शेयर करते हैं, कंफर्टेबल हैं, लेकिन क्या आप कर रहे हैं? यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ओवरटेक कर रही है ये इस सारे सिनारियो को। जितने भी लोग आपके अराउंड मुझे ओपन दिख रहे हैं, यहाँ पर फैमिली ओपन दिख रही है, यहाँ पर फ्रेंड्स ओपन दिख रहे हैं, लेकिन उतने ही आप क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं। कुछ अपने मन में आप छुपा रहे हैं, कुछ आपको अगर वरी होती है आप बस मन में छुपा लेते हैं, वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो भी वरी है एटलीस्ट बोलना सीखिए। ओके, शेयर करना सीखिए। दैट इज़ वाई इंसान के पास फैमिली होती है, फ्रेंड्स हम बनाते हैं इसीलिए। ओके, सो यहाँ पर ट्यूसडे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन आप अटके हुए हैं, आई सी यू स्टक अपने ही इंटरनल बैटल में कि क्या करना चाहिए, क्या ये ठीक रहेगा या वो ठीक रहेगा, अपने ही थॉट्स में उलझे हुए, अपनी ही लाइफ को सॉर्ट करते हुए, नहीं मुझे अकेले मैनेज करना है। यहाँ मुझे एरीज आपकी स्टबर्न एनर्जी भी दिख रही है। ओके, सो ये स्टबर्ननेस है हाई प्रीस्टेस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में, कि नहीं बताना है किसी को, नहीं शेयर करना है। सो ये आप अपने ही कुछ थॉट्स में कुछ आइडिया बना लिया है कि नहीं, बात किसी से ऐसे शेयर करना ही नहीं चाहिए। या तो आपके फ्रेंड्स ने या फैमिली ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है पास्ट में, दैट इज़ वाई अब आप ऐसे हो गए हैं, थोड़े क्लोज ऑफ हो गए हैं, क्लोज्ड ऑफ। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको ओपन होने की ज़रूरत है विद द राइट पीपल। ओके, बिकॉज यहाँ ग्राउंडिंग एंड स्टेबल एनर्जी है आपके अराउंड, ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस या हेल्प दे सकते हैं, सही हेल्प दे सकते हैं, बट क्या आप ले रहे हैं? नहीं, यहाँ अटके हुए हैं आप। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द 8 ऑफ कप्स, we have the chariot, Cancer energy, and we have the Knight of Swords. तो yes, 2 of Swords के बाद Knight of Swords, कुछ एक्शन तो मुझे दिख रहा है, एंड
आई फील ट्यूसडे को या तो ये somebody इज हेडेड टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ आ रहा है, या आपने फाइनली ये जिस भी उलझन में आप थे, जिस भी डिलेमा में थे, आपने फाइनली यू हैव मेड अप योर माइंड कि क्या एक्शन लेना है। एंड ट्यूसडे को आई सी यू टेकिंग दैट एक्शन। इसमें कोई कैंसर एनर्जी भी आपकी हेल्प कर सकती है। ओके, आई सी अ कैंसेरियन हियर एंड ऑफ कोर्स यहाँ एयर की एनर्जी है, सो एयर एलिमेंट, लिब्रा, Gemini, Aquarius, okay? But I feel this is your energy, okay? यहाँ पर ये आप हैं एक्शन लेते हुए एंड अपनी उलझन, ये जो भी उलझने थे आपकी, उनको छोड़ के आप जा रहे हैं। ओके, यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि नहीं, इन सब नेगेटिव थॉट्स में या जो भी मैं आई एम थिंकिंग, उन थॉट्स से अब दूर रहना है, दूर जाना है, क्योंकि कुछ तो आप सोच रहे हैं या सोच रहे थे जो आपको स्टक रख रहा था। ओके, इट वाज कीपिंग यू अ लॉट इन योर माइंड। कभी कभी एंजाइटी या कुछ पैनिक सिचुएशन डेवलप हो जाती है जो एक्चुअली रियल होती नहीं है, वो हमारे दिमाग में होता है, क्योंकि एक लूप में हमारे नेगेटिव थॉट्स चले जा रहे हैं, वरीज चले जा रही हैं, हम बार बार उनके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो दिमाग में चलता रहता है, वो बिल्डअप हो जाता है। तो उनको बिल्ड होने ही नहीं देना है। ये जो कप्स का ये यहाँ पर पहाड़ बना है, ये सारे हेवी एनर्जी, आप हेवी इमोशंस छोड़ के आप निकल रहे हैं ऑन योर चैरियट। ओके, सो यू आर हेडेड एंड लाइक आई सेड, आई फील समबडी इज हेडेड टूवर्ड्स यू। यहाँ किसी की हेल्प भी दिख रही है मुझे, सो डेफिनेटली हेल्प इज़ अराउंड। वरी नहीं करना है एरीज, बिकॉज बार बार मुझे दिख रहा है आप अकेले नहीं हैं। आप सोचते हैं अकेले सब कुछ हैंडल करना है मुझे, लेकिन क्यों? लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, जब है ही नहीं डिफ़िकल्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू वेंसडे। वी हैव 2 of Wands। किसी चीज़ का आप वर्डिक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, या कुछ ऐसे ऑर्डर्स या कुछ ऐसी कम्युनिकेशन जो फाइनली आपकी इस उलझन, इस सिचुएशन को चेंज करने वाली है। ओके, समथिंग इज कमिंग फॉर यू, अ चेंज इज कमिंग फॉर यू, और ये आपको पता है। आई थिंक ये एक्सपेक्टेड चेंज है, बिकॉज यू आर लुकिंग थ्रू दोज 2 wands। आप उसके थ्रू देख रहे हैं, या तो आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड वो कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है अपने में, इंटरनली चेंज या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस चाहिए, वो आप डिसाइड कर रहे हैं। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वाज हियर, अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गई है। वी हैव, ओह माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पूरी फैमिली बन गई, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पूरा स्वॉर्ड्स के सूट की फैमिली है यहाँ। सो मे बी इट्स योर पेरेंट्स एंड यू, एंड 5 of Pentacles। यहाँ पर मुझे पेरेंट्स की फीलिंग आ रही है। ओके, एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पर एक कपल है। अब ये आप हो सकते हैं पेरेंट, आप और आपका पार्टनर पेरेंट हो सकता है, यू आर वरीड अबाउट योर चाइल्ड, या फिर आप चाइल्ड हैं एंड आपके पेरेंट्स दे आर वरीड अबाउट यू। ओके, सो यहाँ पर मुझे किंग एंड क्वीन लग रहे हैं, रेडी टू टेक एक्शन। ये वाइज हैं, ये एक्सपीरियंस्ड हैं, ये रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ये रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट यू स्टिल फील ऑन योर ओन। ओके, यहाँ पर या तो आपके पेरेंट्स अबैंडन्ड फील कर रहे हैं कि आप अपने सीक्रेट्स या अपनी फीलिंग्स शेयर ही नहीं करते हो, या फिर आप फील कर रहे हो अबैंडन्ड एंड लेफ्ट आउट, अकेला फील कर रहे हो। ओके, सो कोई तो एक पार्टी है आपकी फैमिली में, या तो आप फील कर रहे हो या कोई और फील कर रहा है लेफ्ट आउट, जैसे कि एक पर्सन अकेला है, अपनी मुश्किलें, अपने जो भी इमोशंस हैं, गुड बैड सिचुएशन, सब कुछ डील करने के लिए अकेले। सो यहाँ अबैंडनमेंट इश्यूज मुझे दिख रही हैं, या तो आपके पेरेंट्स अकेला फील कर रहे हैं या आप अकेले फील कर रहे हैं।
ओके, सो या आप पेरेंट हैं तो आप अकेला फील कर रहे हैं, या आपका जो चाइल्ड है, योर चाइल्ड इज़ फीलिंग अ लिटिल अबैंडन्ड. सो जैसे भी आपकी ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, टेक इट द वे इट फिट्स योर लाइफ. ओके, सबके लिए थोड़ा सा अलग सिचुएशन होगी. लेट्स मूव टू थर्सडे. थर्सडे वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स. आप लगे हैं काम पे कि ओके ये सब भूल जाओ, काम पे ध्यान दो, बिकॉज नहीं तो काम भी सफ़र करेगा. इमोशंस के चक्कर में काम पे फोकस नहीं किया तो वहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगी. वी हैव द लवर्स. ओके, वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स. 6 ऑफ पेंटिकल्स भी हमेशा आपकी रीडिंग में आता है. आई फील ये ग्राउंडिंग एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए ज़रूर आता है. तो एंजल्स रिपीटेडली कह रहे हैं कि हेल्प इज़ अराउंड यू. हमेशा आप गाइडेड हैं, आपके अराउंड लोग हैं जो जो दे आर डाइंग टू हेल्प यू. वो चाहते हैं आपकी मदद करना, आपके लिए सब कुछ रिजॉल्व करना, सॉल्व करना, सब कुछ सर्व करना. बट आप शेयर नहीं करते हैं. क्या आप चाहते हैं वो आप शेयर ही नहीं करते. 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, आप खुद ही लगे हुए हैं अपना बैलेंस बनाने में. यू आर नॉट टेकिंग द हेल्प. सो यहाँ फिर से मुझे लवर्स एनर्जी के साथ लग रहा है. 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ खुद बनाने में लगे हुए हैं. अगेन स्टबर्न एनर्जी है, बिकॉज यहाँ मुझे हेल्प ऑफर होती हुई दिख रही है फाइनेंशियली, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्ट्रगल. आप स्ट्रगल करने को तैयार हैं लेकिन आप बोलने को तैयार नहीं हैं. सो ये फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकती है, और ये अगेन इमोशंस को लेके, सिचुएशन को लेके स्ट्रगल भी हो सकती है कि आप जो भी टेंशन है आप अपने में रखते हैं. देर आर पीपल हु लव यू. लवर्स की एनर्जी ज़रूरी नहीं सिर्फ आपका सोलमेट हो, ये वो भी हो सकता है आपका पार्टनर, कोई लव इंटरेस्ट, वो भी है. वो भी शायद हेल्प ऑफर कर रहा है. ये पर्सन जो भी आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या हस्बैंड, वाइफ, जो भी है पार्टनर, आई फील वहाँ से भी हेल्प है कि मुझे बताओ क्या वरी है, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू, क्या बात है, क्या चल रहा है मन में. लेकिन नहीं, यू आर जगलिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन. आप कह रहे नहीं मैं जगल कर लूँगी या कर लूँगा, डोंट वरी. फिर से आप खुद में लगे हुए हैं. 8 ऑफ पेंटिकल्स, खुद ही लगे हुए हैं अपना लाइफ सॉर्ट करने में, अपना फ्यूचर बनाने में, बट नॉट शेयरिंग. सो काफ़ी स्टबननेस अभी तक मुझे दिख रही है. एंड ओवरऑल एनर्जी ही 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की थी. तो एंजल्स कह रहे हैं कि शायद इस हफ्ते आप ये स्टबननेस में ही सफ़र करने, स्टबननेस की वजह से सफ़र करने वाले हो. यू कैन अवॉइड दिस. ये सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग है, सेल्फ क्रिएटेड पेन है, सेल्फ क्रिएटेड ट्रबल है. ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ ईजी हो सकता है, लेकिन आप रेडी नहीं हैं उसको ईजी लेने के लिए. सो ब्लॉकेज मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्लॉकेज मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है. लेट्स मूव टू फ्राइडे. फ्राइडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. ये आपकी एनर्जी है. फाइनली मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप कंट्रोल में फील कर रहे हैं, अपने पावर में फील कर रहे हैं, अपने एलिमेंट में हैं. एंड लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. शायद थोड़ी हिम्मत आई है, आप फ्राइडे को अच्छा फील कर रहे हैं. वी हैव द वर्ल्ड. सो मे बी ये कुछ सिचुएशन जो भी आपको ट्रबल कर रही थी उसका सोल्यूशन आ गया है. वी हैव द मून, अगेन कैंसर एनर्जी. चैरियट में भी कैंसर एनर्जी मैंने बोला था. एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. अगेन वो कपल वाली एनर्जी है जो मैंने कहा था. पेरेंट्स इन्वॉल्व लग रहे हैं मुझे यहाँ. सो येस, अगेन सेम थिंग. किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आर हियर, किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आर हियर. तो बहुत कुछ इन ट्यून, कोई 2 लोग हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत वाइज हैं, एंड ऐसी पोजीशन में हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. आपकी ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो फियर है कि क्या होगा, क्या चल रहा है आपके अंदर, वो चीज़ दूर हो सकती है, उसका एंड हो सकता है. ओके, आई फील फ्राइडे को दिस कपल इज स्टेपिंग इन. अगर ये आपके पेरेंट्स
ऐसा सिनारियो है कि ये आपके पेरेंट्स हैं, तो डेफिनेटली आई फील टेलीपैथी विल वर्क, या जो भी, चाहे आप शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट इफ़ यू आर रिलेटेड बाय ब्लड, तो डेफिनेटली ब्लड इज थिकर देन वाटर। ओके, सो यहाँ पर उनको पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा परेशान है, एंड यहाँ पर मुझे हेल्प, बिकॉज मून इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ इंट्यूशन। सो ये इंट्यूशन किसकी हो रही है? इंट्यूशन ये कपल की हो रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की हो रही है। इनको पता चल रहा है इंट्यूटिवली कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज ट्रबलिंग आवर चाइल्ड, और हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ एरीज, चाहे आप बोले नहीं बोले, यहाँ कोई तो आपका बहुत प्यार करता है आपसे, एंड आपकी मदद करने आ रहा है। ओके, एंड मदद देखिए ये रही, Saturday is the star card, so this is light at the other end of the tunnel. ओके, यहाँ जो भी आप अंधेरे में कंफ्यूजन में रहे हैं, क्लाउडी सिचुएशन थी, रात रात को आपने टेंशन ली है, यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी रात है, मून इज शाइनिंग, एंड ऑफ कोर्स मून कार्ड भी है जिसमें रात है ऑफ कोर्स, एंड अंधेरा है। यहाँ पर भी जो आपने इमोशंस का पहाड़ छोड़ने का सोचा था, वहाँ पर भी रात है। सो अबैंडनमेंट वाले कार्ड में भी रात है। सो ये जो भी डार्क पीरियड था, इवन फॉर दैट मैटर हाई प्रीस्टेस थोड़े अंधेरे में ही लग रही है, पीछे डार्कनेस है उसके, तो वहाँ पर भी रात है उसके बैकग्राउंड में। सो आई फील ये जो भी डार्क पीरियड था, अब उस डार्कनेस में क्या हो रहा है? द स्टार इज शाइनिंग। ओके, फाइनली हीलिंग एनर्जी इज देयर, सोल्यूशंस आ रहे हैं। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट सोल्यूशंस। तभी थोड़े आप पावर में फील कर रहे हैं, वापस से अपनी स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। या तो ये लाइक आई सेड हेल्थ रिलेटेड, मैंने शुरू ही बोल दिया था, ये हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है कि शायद आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी और आप बता ही नहीं रहे थे किसी को। वी हैव किंग ऑफ कप्स, सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, माय गॉड, सिर्फ किंग ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ। माय गॉड, ऑल 4 किंग्स आर हियर। वाओ, व्हाट अ रीडिंग। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, सो लियो एनर्जी, एंड किंग ऑफ कप्स के साथ कैंसर, अगेन कैंसर कैंसर कैंसर, 3 बार कैंसर आ गया यहाँ पर, एंड लियो ऑल्सो विद द किंग ऑफ wands, लियो इज हियर ऑल्सो, एंड व्हाट एल्स वाज आई गोइंग टू से, हाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज यहाँ भी था विद हाई प्रीस्टेस। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? स्ट्रेंथ, ये कुछ डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है और किसी की केयर आ रही है। ओके, ये किंग ऑफ कप्स जो भी है, ये जो भी पर्सन है, ये कुछ तो अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी अटेंशन, अपनी हेल्प आप पे एकदम शावर करने वाला है। ओके, ये जो भी है आपकी लाइफ में, someone is going to deal with you the right way। ये जो आपकी ईगो आ जाती है ना कि बताना नहीं है, ये आपकी ईगो को कोई बहुत ही प्यार से, लाइक विद वेलवेट ग्लव्स, वो हैंडल करने वाला है आपको। ओके, इतने प्यार से कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सिचुएशन किसी ने सॉल्व कर दी, रिजॉल्व कर दी, एंड आपकी ईगो भी हर्ट नहीं हुई। ओके, सो यहाँ पर ये लायन की ईगो हर्ट नहीं हो रही है। द गर्ल इज टेमिंग द लायन विद लव, प्यार से, कोई हथियार से नहीं, कोई बड़े कुछ वेपन से नहीं, प्यार से। सो यहाँ पर वापस से मुझे खुशियाँ एंड पीस, हार्मनी, आपकी हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ वापस से ठीक होता हुआ दिख रहा है। ओके, एवरीथिंग इज इन प्लेस, बैक इन प्लेस, बिकॉज स्टार की एनर्जी अब आ गई है, हीलिंग आ गई है। सो फाइनली आई थिंक टुवर्ड्स द वीकेंड यू विल फील बेटर, डेफिनेटली। ओके, बेटर, इन फैक्ट द बेस्ट। एंड हियर ऑल्सो, फिर से रिपीट करूँगी, ये यहाँ पर भी आपको बेस्ट ही फील करना चाहिए था, लेकिन आप खुद ही के कुछ उलझनों में लगे हुए हैं, खुद ही का सेल्फ क्रिएटेड लिमिटिंग थॉट्स, वो ही आपको ट्रबल कर रहे हैं। ओके, कि ये बताना नहीं चाहिए, ये शेयर नहीं करना चाहिए, जो भी लिमिटिंग थॉट्स हैं। 9 ऑफ wands, यू आर टायर्ड। ओके, थोड़ा सा आपकी एनर्जी डिप्लीट लग रही है। संडे को ट्राई टू टेक रेस्ट। ओके, दिस इज 18th ऑफ August। आई फील थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि मे बी आपने किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से या फिर
किसी डिफ़िकल्ट हेल्थ प्रॉब्लम से टैकल किया है एंड फाइनली यू आर रिकवरिंग, यहाँ पर हीलिंग आई है एंड संडे यू शुड रेस्ट। थोड़ा सा आप थके हुए लग रहे हैं, बहुत मेहनत हो गई है। वी हैव द हैंग्ड मैन, ओके, पाइसीज एनर्जी अगेन। सो 3 बार पाइसीज भी हो गया, 3 बार कैंसर था, 3 बार पाइसीज भी हो गया। And 10 of Pentacles, okay, beautiful. And we have the 7 of Wands. Oh my God, Aries, what are you up to? आपका एटीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, नहीं, यहाँ पर दैट इज़ वाई इस पर्सन ने आपको हैंडल किया है विदाउट मेकिंग यू फील कि आपकी ईगो हर्ट हो रही है, ओके, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। आपकी ईगो तो बिल्कुल सुप्रीम रहती है, एकदम पहले रहती है, आपका पहला फर्स्ट गार्ड इज़ ईगो। तो कि मैं बता दूंगा या बता दूंगी तो बहुत छोटा हो जाऊंगा या वीक लगूंगा। सो यहाँ पर ईगो तो अभी भी है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप थके हुए हैं, आप टायर्ड हैं, ओके। एंड आई फील यहाँ पर फैमिली विल स्टेप इन, यहाँ सपोर्ट सिस्टम आपका है, ये मुझे क्लियर दिख रहा है। चाहे आप माने ना माने, आप एक्नॉलेज करते हैं नहीं करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा केयरिंग लोग हैं। अब इसको आपको मानने की ज़रूरत है, ओके, थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है। सो एरीज, ये कोशिश कीजिए, बिकॉज अभी भी मुझे लग रहा है उनकी केयर के बावजूद हियर यू आर अगेन स्टबर्न, अगेन आप दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आई कैन डू दिस, इतनी हेल्प कर दी, इट्स ओके, और ऑफर मत करो, आई कैन डू दिस, आई गॉट दिस। तो फिर से आप खुद ही पे लगे हुए हैं, खुद ही से लगे हुए हैं, आप किसी की इंटरफेरेंस, किसी की हेल्प चाहते ही नहीं है। इनफैक्ट हेल्प को आप इंटरफेरेंस समझते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। नोबडी इज़ इंटरफियरिंग, दे ओनली केयर फॉर यू, ये प्यार है एंड यू शुड अप्रिशिएट इट। आई फील थोड़ा सा ना अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है जो लोग आपकी लाइफ में हैं उनको, बिकॉज आप खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में उनको हर्ट भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ओके। ये वो भी हो सकता है कि somebody is worried about you एंड आप अपनी धुन में है कि नहीं, मेरी इंडिपेंडेंस, मेरा पर्सोना कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, शेयर नहीं करना है। तो यहाँ पर पीपल ऑल्सो कैन बी वरिड फॉर यू एंड लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरिकल। शिव जी आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं? वन एडवाइस फ्रॉम शिव जी फॉर एरीज। Overburdened, oh my God, overburdened. Say no and release burden. You are taking on too much, trying to be everything to everyone and as a result feeling overburdened. ये burden किसने create किया है? आपने। मुझे तो यही दिख रहा है रीडिंग में, क्योंकि थोड़ा सा आपकी ज़िद है कि नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है, किसी की हेल्प लेनी ही नहीं है। तो जब आप डेलीगेट ही नहीं करना चाहते हैं, शेयर ही नहीं करना चाहते हैं अपना लोड, तो सारा लोड आपके शोल्डर्स पे ही रहेगा, ओके। सो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। दूसरों को भी मौका दीजिए टू हेल्प यू, ओके, वरना वो भी वैलिड रहेंगे तो इट डजंट सॉल्व एनी पर्पस। वन कार्ड फ्रॉम द मोनोलॉजी ऑरिकल। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस आर वेरी हाई। आपकी ज़िद अपने हाई पे है एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली की केयर अपने हाई पे है, ओके। सो बराबर की टक्कर है एंड वो भी जीतेंगे, आप भी जीतोगे। आई फील दोनों पार्टी ही एंड में जीतेंगे, बिकॉज वो भी केयर दिखा रहे हैं, मुझे दिख रहा है, एंड हीलिंग हो रही है एंड आप भी अभी भी अपने ही स्टबर्ननेस में हैं, इवन आफ्टर एवरीथिंग, कि नहीं 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 नहीं, जितना कर दिया बस, थैंक यू, नाउ आई विल डू इट, आई विल टेक केयर। सो वन कार्ड फॉर लकी नंबर, लकी कलर, मूव, एंजॉय क्लियर हियरिंग, क्लियर हियरिंग। दूसरों की बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं आप। लोग कह रहे हैं कि बताओ, हमसे शेयर करो,
टेल अस, बट नहीं। 4 3 43 कम्स टू 7, 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 43 सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड द कलर मूव, इंजॉय क्लियर हियरिंग। सो खुद तो आप नहीं बोल रहे हैं, नहीं शेयर कर रहे हैं, बट दूसरों की तो सुन लीजिए। एरीज थोड़ा सा ओके मेलो डाउन, अपनी अपनी ज़िद को साइड में रख के थोड़ा सा सीन देखिए, बहुत प्यारा है। ओके, लाइफ इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ये मुझे दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो एक गार्ड आपने खड़ा किया हुआ है अपने आगे। सो एंड दैट इज़ अपनी ईगो का गार्ड। सो उसको गिराने की ज़रूरत है। एंड दुनिया एंड लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारा है सब कुछ। ओके, एंड हेल्प इज़ अराउंड, डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड। सो आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, इंस्पायर किया है इन एनी विच वे। किया है तो डू सब्सक्राइब एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। लीव अ कमेंट फॉर मी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक एरीज। फिर मिलेंगे। हरिओम, दैट्स इट।